आज हम लोग जयशंकर प्रसाद के श्रद्धा मनु पाठ का दूसरा भाग पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। एक झिटका सा लगा सहर्ष निरखने लगे लुटे से कौन, गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। हृदय की अनुकृत बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन क्रीड़ित ज्यों शिशुशाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। अब इसका जो प्रसंग होगा कि प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। व्याख्या शुरू करते हैं। एक झिटका सा लगा सहर्ष निरखने लगे लुटे से कौन। मनु उस निर्जन स्थान में अचानक अपूर्व सुंदरी श्रद्धा को देख करके उन्हें सहर्ष माने खुशी का एक झटका सा लगा। अपूर्व उस निर्जन स्थान में अचानक अपूर्व सुंदरी श्रद्धा को देख करके मनु को एक खुशी का झटका सा लगा। निरखने लगे लुटे से कौन, और उसके सौंदर्य को देख करके वह लुटे पिटे व्यक्ति के तरह अपनी सुध बुध खो करके निरखने लगे, श्रद्धा को देखने लगे। और गा रहा यह सुंदर संगीत कि इस निर्जन प्रांत में यह सुंदर गीत कौन गा रहा है। कुतूहल रह न सका फिर मौन। तब उनकी जिज्ञासा श्रद्धा के विषय में जाने, कौतूहल माने जिज्ञासा, शांत न रह सकी। उनकी जिज्ञासा श्रद्धा के विषय में जान लेने की हुई और फिर वह शांत न रह सकी, अर्थात श्रद्धा के विषय में जान लेने की उनकी जिज्ञासा जाग उठी। और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम। और जब वह अपनी नज़रों को उठा करके देखते हैं, नज़रों को ऊपर करते हैं, तो उन्हें सौंदर्य से परिपूर्ण श्रद्धा उनके निकट खड़ी हुई दिखाई देती है। उस अभूतपूर्व सुंदर दृश्य को देख करके उनके, अभिराम माने सुंदर, उस अभूतपूर्व सुंदर दृश्य को देख करके उनके नेत्रों को वह इंद्रजाल जादू के समान अपनी तरफ खींचने लगा, आकर्षित करने लगा। जब मनु ने श्रद्धा को देखा तो उन्हें फूलों से लदी हुई, कुसुम वैभव का मतलब, कुसुम माने फूल, वैभव माने संपन्न, फूलों से लदी हुई या फूलों से संपन्न सौंदर्यशाली लता के समान प्रतीत हुई। चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, उन्हें आभास हुआ कि जैसे चंद्रमा की चांदनी से लिपटा हुआ, चंद्रमा की चांदनी में लिपटा हुआ कोई घनश्याम बादल का टुकड़ा हो। उन्हें आभास हुआ कि चंद्रिका या चंद्रमा की चांदनी में लिपटा हुआ, शीतल चांदनी में लिपटा हुआ बादल, घनश्याम माने बादल होता है, बादल का टुकड़ा हो। हृदय की अनुकृत बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त। श्रद्धा का अधिकांश भाग उन्मुक्त माने खुला हुआ था या स्वच्छंद था, और एक लंबी काया, और उसकी देहयष्टि बहुत ही लंबी थी, अर्थात उसका शरीर बहुत ही लंबा था, पर्याप्त लंबा था। उसे देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह उदार और विस्तृत हृदय की अनुकृति हो, नकल हो या फिर प्रतिमूर्ति हो। उसे देखकर, अर्थात श्रद्धा को देख करके ऐसा आभास हो रहा था कि जैसे वह विस्तृत, उदार और विस्तृत हृदय की अनुकृति हो, अर्थात प्रतिमूर्ति हो या फिर नकल हो। मधु पवन क्रीड़ित ज्यों शिशुशाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। मधुर वार्तालाप के समय श्रद्धा का वह सुंदर शरीर बसंत के वायु, बसंत के
सुंदर और बसंत के सुगंधित और मंद मंद बहने वाली वायु के समान क्रीड़ा, वायु के साथ क्रीड़ा करते हुए साल का शिशु माने छोटा, साल का छोटा वृक्ष वृक्ष सुगंध से, सौरभ माने सुगंध, संयुक्त माने परिपूर्ण, सुगंध से परिपूर्ण होकर सुशोभित हो रहा हो या फिर शोभायमान हो। मधुर वार्तालाप के समय श्रद्धा का वह सुंदर शरीर बसंत के सुगंधित और धीमी बहने वाली पवन अर्थात वायु से क्रीड़ा करते हुए साल का छोटा वृक्ष सुगंध से परिपूर्ण होकर सुशोभित हो रहा हो। इसका काव्य सौंदर्य होगा। भाषा खड़ी बोली है। रस इसमें श्रृंगार रस है। अलंकार में उपमा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है और रूपक अलंकार है। इसमें छंद 16 मात्राओं का श्रृंगार छंद है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।